अगर गवर्नमेंट देती है किसी को भी पैसा या आर्थिक सहायता तो चेक द्वारा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रूफ है तो उनके द्वारा दिखाया जाए हमें, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमें 50 लाख रुपए मिले हैं। अभी फ़ायदा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, तो हम लोग की तरफ से मानहानि का केस कर दिया जाएगा। किसी जमाने में राजनेता होना गर्व की बात हुआ करती थी। जनता अपने नेता को सम्मान की नजर से देखती थी। नेता कुछ कहता था तो लोग मानते थे कि शायद वह अपनी बात पर कायम रहेगा। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज जनता नेता की बात सुनती जरूर है, लेकिन उसके बाद एक सवाल जरूर पूछती है खुद से, क्या ये सच में वही करेंगे जो कह रहे हैं? किसी नेता पर कम संदेह है, किसी पर ज्यादा, लेकिन राजनीति पर से भरोसा कमजोर हुआ है। और आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है राजनीतिक नैतिकता का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। राजनीति में नेता अक्सर कहते हैं कि समाज को साफ करना है, गंगा साफ करनी है, यमुना साफ करनी है, भ्रष्टाचार साफ करना है, व्यवस्था साफ करनी है। लेकिन क्या राजनीति की सफाई सिर्फ भाषणों से होगी? कभी कभी लगता है कि उससे पहले नेताओं को अपने राजनीतिक आचरण और अपनी भाषा की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी नेता पर गंभीर आरोप लगते हैं तो सिर्फ आरोप लगाने वाला ही सवालों के घेरे में नहीं आता, आरोप लगाने वाले से भी सबूत मांगा जाता है। और इस समय बिहार की राजनीति में ऐसा ही एक मामला चर्चा में है। नाम है प्रशांत किशोर। बांकीपुर उपचुनाव जीतकर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में उनकी जीत ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया। लेकिन चुनावी जीत के तुरंत बाद एक दूसरा विवाद उनके सामने खड़ा हो गया है, और यह विवाद जुड़ा है भरत तिवारी के परिवार और 50 लाख रुपए के कथित मुआवजे से। भरत तिवारी की मां आशा देवी और उनके भाई चंदन तिवारी ने प्रशांत किशोर के उस कथित दावे को खारिज किया है, जिसमें यह कहा गया है कि भरत तिवारी के परिवार को बिहार सरकार की ओर से 50 लाख रुपए मिले हैं। 7 अगस्त को सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया और प्रशांत किशोर से कहा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे सामने रखें। परिवार ने यहां तक कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर सबूत नहीं दिया गया तो वे मानहानि की कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है कि 50 लाख रुपए की सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में परिवार को यह रकम मिली या फिर यह दावा गलत है? फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर इस सवाल का अंतिम जवाब देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि परिवार का पक्ष सामने है, लेकिन जिस कथित बयान में प्रशांत किशोर ने यह दावा किया उसका पूरा मूल वीडियो या आधिकारिक दस्तावेज हमारे सामने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस समय इसे आरोप बनाम आरोप के खंडन के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि उनके परिवार ने कभी मुआवजे की मांग को प्राथमिकता नहीं दी। उनका कहना है कि जब उनके बेटे की मौत हुई थी तो परिवार की मांग न्याय की थी। परिवार का दावा है कि एक समय करीब 4 करोड़ रुपए की सहायता की बात सामने आई थी, लेकिन परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे में उनका सवाल है, अगर 4 करोड़ रुपए नहीं लिए तो 50 लाख रुपए लेने का सवाल ही कहां से आता है? भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने भी इसी बात को दोहराया है। उनका कहना है कि कभी 3 करोड़ रुपए की बात होती है, कभी 50 लाख रुपए की, लेकिन परिवार के अनुसार इन दावों में सच्चाई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार किसी परिवार को आर्थिक सहायता देती है तो उसका कोई ना कोई आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी परिवार का सीधा सवाल है कि अगर 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो उसका दस्तावेज कहां है? लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, किसी भी पत्रकारिता या राजनीतिक विश्लेषण में सिर्फ एक पक्ष सुनकर फैसला नहीं किया जा सकता, और प्रशांत किशोर का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जून में भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से कहा था कि परिवार मुआवजा या सरकारी नौकरी नहीं चाहता, बल्कि न्याय चाहता है। उन्होंने भरत तिवारी मामले में व्यापक न्यायिक जांच की भी मांग की थी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई इनको पैसे का बात बोल रहा है, अरे भाई मत करो, हम घर बनवाएंगे। उन्होंने मुझे कहा है, ये सामने खड़ी है, हमको पैसा नहीं चाहिए, जान चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। यानी इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ परिवार अब कह रहा है हमने 50 लाख रुपए नहीं लिए, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के कथित दावे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो फिर सच क्या है?
यही वह सवाल है जिसका जवाब भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों और प्रमाणों से मिलना चाहिए। और मामला सिर्फ 50 लाख रुपए तक सीमित नहीं है। भरत तिवारी के परिवार की ओर से यह आरोप भी लगाया गया है कि प्रशांत किशोर ने उनकी मां से बांकीपुर उपचुनाव में उनके पक्ष में प्रचार करने को कहा था। इस आरोप का भी उल्लेख मीडिया रिपोर्टों में हुआ है। परिवार का दावा है कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया क्योंकि वे अपने बेटे की मौत को चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। और इनको ये बोल गया कि हम आप चलिए हमारे साथ चुनाव में प्रचार करें। अब ये अब यहाँ भी हमें सावधानी बरतनी होगी। यह परिवार का आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि या निर्णायक प्रमाण सामने आए बिना इसे सच मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यह आरोप सामने आया है और अब इसका जवाब भी अपेक्षित है। और यहीं से यह मामला सिर्फ प्रशांत किशोर बनाम भरत तिवारी परिवार का मामला नहीं रह जाता। यह सवाल पूरी राजनीति से है। जब कोई परिवार अपने बेटे को खोता है, जब मामला पुलिस कार्रवाई और न्याय से जुड़ा हो, जब पूरा समाज उस परिवार की तरफ देख रहा हो, तब राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में शब्द बहुत सावधानी से इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि राजनीति में कही गई एक बात सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं होती, वह किसी परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, किसी मृत व्यक्ति की छवि को प्रभावित कर सकती है और जनता की धारणा को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो दस्तावेज सामने आने चाहिए, और अगर नहीं दिए गए हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा दावा आखिर आया कहां से। मेरी नजर में इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या राजनीति में अब आरोप लगाना आसान और प्रमाण देना मुश्किल हो गया है। हमने नेताओं को अक्सर कहते सुना है, मेरे पास सबूत है, लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत उस वाक्य में नहीं है। असली ताकत तब है जब सबूत जनता के सामने रखे जाए, और अगर किसी नेता पर आरोप लगाया जाता है तो उसे भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। लेकिन जवाब सिर्फ बयान से नहीं, तथ्यों से होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर गलत है, और मैं यह भी नहीं कह रहा कि भरत तिवारी का परिवार सही है, क्योंकि अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब धुआं उठता है तो जांच जरूरी होती है। आग लगी है या नहीं, यह जांच से पता चलेगा, और इस मामले में भी अब गेंद दोनों पक्षों के पाले में है। भरत तिवारी का परिवार कह रहा है 15 दिन में सबूत दीजिए। प्रशांत किशोर और उनके पक्ष से इस आरोप पर स्पष्ट और प्रामाणिक जवाब अपेक्षित है, और अगर मामला अदालत तक जाता है तो वहां जो तथ्य सामने आएंगे वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में किसी नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी भीड़ नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। और विश्वसनीयता भाषणों से नहीं बनती, विश्वसनीयता बनती है सच बोलने से, सच साबित करने से, और गलती होने पर उसे स्वीकार करने से। आज राजनीति को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। नदी की सफाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले शायद जरूरत है राजनीति की भाषा और राजनीतिक आचरण की सफाई। इस मामले में जैसे ही कोई आधिकारिक दस्तावेज, कानूनी कार्रवाई या प्रशांत किशोर की ओर से स्पष्ट जवाब सामने आता है, हम आपको उसकी जानकारी अवश्य देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।